हेलो एवरीवन, भाषा ज्ञान में आपका स्वागत है। क्रिया नाम के काम बताती, होना या करना दिखलाती, करते रहना काम सिखाती, कभी न थकना यह बतलाती। जी, आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया क्या होता है, देखिए। चित्र को देखकर वाक्य को पढ़िए। कुछ बच्चे जलेबी खा रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक व्यक्ति ने गुड़िया खरीदी है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। यही क्रिया शब्द हैं। खा रहे हैं, झूल रहे हैं, खरीदी है, बेच रहा है। इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये सभी काम हो रहे हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने अथवा घटना के घटित होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण: दौड़ना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, रोना, डूबना, सुनना आदि। कुछ कार्य स्वयं होते हैं, जैसे सूर्य का निकलना व छिपना, हवा का चलना, पानी का बहना, तारों का चमकना, चांद का निकलना, फसल का पकना, भूकंप आना, बाढ़ आना, बारिश आना आदि। यह सभी क्रियाएं स्वयं होती हैं। अब देखिए विशेष। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होता है। कई बार वाक्य में कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता। ऐसी दशा में क्रिया के स्थान पर है, हो, हूँ, था, थी, थे आदि का प्रयोग होता है, जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्रिया में लिंग, वचन आदि के कारण भी परिवर्तन होता है। देखिए कैसे। लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन। लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है। यहाँ पर पुल्लिंग है तो आ रहा है, यहाँ स्त्रीलिंग है लड़की तो आ रही है। वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर एक वचन है संज्ञा तो खेल रहा है, यहाँ संज्ञा बहुवचन में है तो खेल रहे हैं। अब देखिए, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अजय सेब खाता है, सुरभि बैडमिंटन खेलती है। इसमें कर्म अजय पर पड़ रहा है कि अजय सेब खाता है और सुरभि बैडमिंटन खेलती है। सुरभि और अजय पर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में खाता है क्रिया का प्रभाव सेब कर्म पर और खेलती है क्रिया का प्रभाव बैडमिंटन कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। खाना, खेलना, पढ़ना, बनाना, लिखना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। गीता हंसती है, बच्चा रोता है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया का जो प्रभाव होता है, वे सीधे संज्ञा पर पड़ता है, जो कार्य करने वाला होता है यानी कर्ता पर पड़ता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उपयुक्त वाक्यों में रोता है, हंसती है आदि क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण: रोना, हंसना, जाना, भौंकना,
बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं की पहचान देखिए किस प्रकार से की जाती है। क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए हमें वाक्य को पढ़कर क्या या किसी का प्रश्न करना चाहिए। यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है, वरना अकर्मक है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है। प्रश्न, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी। अब हमें यहाँ पर इसका उत्तर मिल गया है तो ये सकर्मक क्रिया है। पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी किसे बुला रहे हैं? यहाँ पर तो कोई पता ही नहीं है वे किसे बुला रहे हैं, तो यह अकर्मक क्रिया है। अर्थात प्रश्न करने पर जिसका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिसका उत्तर नहीं मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। आओ दोहराएं। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, उन्हें करिएगा। रेखांकित क्रियाओं के भेद बताइए। इन वाक्यों में क्रिया संबंधी गलतियां हैं, ठीक करके वाक्य पुनः लिखिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी।